लिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यबीन व सहाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। बारगाहे रिसालत मआब आलू असहाब रिसालत मआब। मरकज़ अक़ीदत ख़त्म मरतबत इमामुल अंबिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन जाने आलम रहमत आलम नगर बतहा महे जमाला शाह खूबा हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़े अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अशरफी कशोचवी अली रहमत रिज़वान बारगाहे हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज में नज़र अक़ीदत मनक़बत पेश करते हैं। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। तेरी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है, तेरी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है कि मैं गरीब बड़ा और तुम बड़े गरीब नवाज। लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया हूँ, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। न मुझसा कोई गदा है न तुमसा कोई करीब, न दर से उठूँगा बेकुछ लिए गरीब नवाज। हुजूर अशरफ़े सिमना के नाम का सदका, हुजूर अशरफ़े सिमना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। ज़माने भर में मुझे गनी कर दिया सय्यद, मैं सदक़े जाऊँ तेरी जोग के गरीब नवाज। सन 1445 हिजरी के रजब शरीफ का 29वें के एतवार से चाँद नमूदार हुआ। आप तमामी अहबाब अहले सुन्नत को रजबुल मुरज्जब शरीफ का चाँद मुबारक हो। और इन मुबारक अयाम रजब शरीफ के बड़े बड़े बुजुर्गों की यादें हैं और उनकी ज़िंदगी जिन की हयात ने इनकलाब पैदा कर दिया, बड़े सूफिया औलिया अकाबिर, उनकी यादें इस माह मुक़द्दस में है। मगर बिलखुसूस सरकार गरीब नवाज अताए रसूल मोइनुल मिल्लत वद्दीन इमाम आशिक़ा ख्वाजाए ख्वाजगा शहनशाह हिंदुस्तान अताए नबी आखिरुज़्ज़मा आशिक़े रसूल कोनो मका रहनुमाए नाक़िसा व कामिला
वली आली शां वदीशां कुतुब दोरा शहबाज आरिफा कातई कुफ्र तुग़या मुहिब शह जिला महबूब खाली के दो जहां मुहाफिज दीन ईमा गुलशन शेर खुदा के गुल शादमा शमे शबिस्तान आशिका राहत क़ुलूब मुस्लिमा मालिक बारगाह जन्नत निशा मुबल्लिग़ अक़ीदा व ईमान फ़ख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की याद बिलखुसूस इस माह रजब शरीफ में है। गुज़िश्ता सालों में जो बयानात हुए मैंने उनमें सरकार गरीब नवाज के पीराने इज़ाम इमाम हसन बसरी तक फुज़ैल बिन अयाज शेख मौदूद चिश्ती अबू हुबैरा बसरी हुज़ैफा मर्तअशी अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद तमीमी अबू अहमद चिश्ती सैयद अबू मोहम्मद अबू यूसुफ चिश्ती शेख मौदूद चिश्ती ममशाद अली दैनवी निशापुरी हजरत शेख हाजी शरीफ जंदानी उस्मान हारूनी इन सब का बयान गुज़िश्ता सालों में कर चुका। आपके मुरीदों में से भी जो मशहूर है उनकी सीरत भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। फिर आपकी सीरत भी मुकम्मल तो बयान नहीं हो सकती, मगर मशहूर जो आपकी पैदाइश से लेकर हिंदुस्तान का सफ़र है ये भी अर्ज़ कर चुका। और बहुत सारी बातें तो बड़ी मशहूर होती हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत यकीनन आपका इत्तिबाए रसूल होना, हुजूर की सीरत और सुन्नत पर ऐसे आमिल थे कि 537 हिजरी में सरकार गरीब नवाज की विलादत बासआदत है। खुरासान का एक इलाका ससिस्तान जिसे संजर जिसका कस्बा था उसमें आप तशरीफ लाते हैं। आप अपने वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से हसनी हुसैनी है। बाप की तरफ से आपका सिलसिला नसब इमाम शहीद करबला शहजादा गुलगु क़बा से मिल जाता है। माँ से आपका सिलसिला नसब इमाम हसन मुश्तबा इमाम सैयदुल अस्क़िया इमाम हसन से आपका सिलसिला नसब मिलता है। आपके वालिद गिरामी हजरत सैयदना शेख गयासुद्दीन हसन संजरी बिन कमालुद्दीन बिन सैयद अहमद बिन सैयद नजमुद्दीन ताहिर ये साहबजादे हैं हजरत सैयद शेख अब्दुल अजीज के। आप साहबजादे हैं हजरत मोहम्मद सैयद इब्राहिम। इनके वालिद गिरामी हजरत इमाम अली रदा ये साहबजादे हैं हजरत इमाम मूसा रजा कादिम के। आपके वालिद गिरामी इमाम जाफर सादिक ये साहबजादे इमाम मोहम्मद बाकिर के। आप साहबजादे ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली औसत सैयदना शेख ज़ैनुल आबिदीन के। आप शहजादे हैं हुजूर शहजादा गुलगु क़बा इमाम आशिका जाने बतूल जिगर गोशाए ज़हरा नूरे चश्मे मौलाए मुर्तज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। बाप की तरफ से आपका सिलसिला नसब माँ की तरफ से इमाम हसन मुश्तबा से मिलता है। आपकी वालिदाए माजिदा मुशफिका हजरत सैयदा उम्मुल बरा अल मारूफ बीबी माहे नूर इतनी बड़ी आबिदा और जाहिदा अल्लाहु अकबर। आपका सिलसिले नसब माँ की तरफ से इमाम हसन तक आप पहुंच जाते हैं। वालिदाई माजिदा हजरत सैयदा उम्मुल बरा अल मारूफ बीबी माहे नूर
ये साहबजादी हैं हजरत सैयद शेख दाऊद, आपके वालिद गिरामी हजरत सैयदना शेख अब्दुल्ला हम्बली। ये साहबजादे हैं हजरत शेख मोहम्मद सैयद यहया जाहिद के। आप साहबजादे हैं हजरत सैयद मोहम्मद रूही अलैहि रहमा, इनके वालिद गिरामी हजरत सैयद दाऊद, इनके वालिद हजरत सैयद मूसा सानी, इनके वालिद हजरत सैयद शेख अब्दुल्ला सानी। ये साहबजादे हैं हजरत शेख सैयद मूसा अखवंद अलैहि रहमा के। आप साहबजादे हजरत सैयद अब्दुल्ला के। ये साहबजादे हैं हजरत सैयदना शेख इमाम हसन मुसन्ना के, और ये बेटे हैं इमाम हसन मुज्तबा के। ये सिलसिला आपका इमाम हसन मुज्तबा तक पहुंचा। आबा व अजदाद की जितनी खुसूसियात थी अल्लाह ने सब समेट कर सरकारी गरीब नवाज में रख दी। माँ का हाल ये था, अल्लाह अकबर, 537 हिजरी में सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। और ये वो वक्त था कि जमीन पर जो है हुकूमत सल्तनत मुसलमानों की कायम है, सल्तनत संजर सल्जूक। और उस दौर में तातारियों का जोर बढ़ गया। खुरासान, बल्ख, बुखारा, इराक, समरकंद, नहरवार, हरात, बहरे कलजुम और बेशुमार मुसलमानों के मफ्तुआ इलाकों पर तातारियों ने कब्जा जमाया और बेशुमार औलिया, सालिहीन और औलमा को तातारियों ने कत्ल किया। इमाम कुशैरी की नवाज से थे हजरत शेख सैयद अहमद, इसी तरह हजरत सैयद इब्न यमनी, हजरत सैयदना अबुल बरकात, बड़े बड़े अपने वक्त के जगत औलिया, सूफिया, उलमा को तातारियों ने कत्ल किया। उस दौर में सरकारी गरीब नवाज ने आंखें खोली। मनशाए रब्बानी के मुताबिक आप उस दौर में उस वक्त पैदा हुए जब मुसलमानों के हालात जमीन पर बड़े नागुफ्ताबी थे। हर तरफ जुल्म और जुल्म की हवाएं मुसलमानों को अपने चंगुल में ले चुकी थी। सरकारी गरीब नवाज आंखें खोलते हैं, अपने वालिद के साये आतिफत में रहे और शुरू की दीन की तालीम अपने वालिद माजिद से हासिल की। 9 साल की उम्र में मुकम्मल सरकारी गरीब नवाज हाफिज कुरान बन जाते हैं। और आपकी जब उम्र बढ़ी तो आपके सर से वालिद गिरामी का साया उठ गया। सारी कमी जो थी वो वालिदा ने पूरी की। कुछ देर वो भी बक़ैद हयात रही और वालिदा माजिदा भी दाग़े मफारक़त दे के चली गई। 15 साल की उम्र हुई आपकी। वालिद गिरामी की तरफ से बाग मिला था, पन चक्की थी, पवन चक्की, उसी में आप रहते, बाग की रखवाली और यही सारे काम होते। मगर अंदर से दिल जो था वो दिल बिल्कुल जो है सुकून में नहीं था। बाग की रखवाली है, नमाज, इबादत, बंदगी, ये सारी चीजें हैं, मगर अंदर से दिल ये कहता है कि कुछ और करना है। मकसद जिंदगी का कुछ और है, दुनिया में आने का मकसद कुछ और है। इसी तरह आपकी जिंदगी जब 15 साल की हुई, उस जमाने में बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वाक़या बाहर सुना है, मगर चलते चलते अर्ज करता हूँ। हजरत शेख मजूब इब्राहिम कंदूजी इशारा गैबी पाकर बाग में दाखिल हुए। दुर्वेश को देखा सरकारी गरीब नवाज ने अपने बाग से अंगूर के खोशे तोड़े और शेख इब्राहिम कंदूजी की खिदमत में दे दिया। हजरत शेख मजूब ने उनको खाया और फिर अपने झोले में से थली का टुकड़ा, मीठी चीज थी, उसको निकाल कर अपने मुंह में चबाया और फिर कहा, मोइनुद्दीन इसको रखो जबान में, निगल जाओ इसको। जैसे ही सरकारी गरीब नवाज ने उसको खाया
आपके हल्क से जरिया से वो मीठी चीज शेख इब्राहिम कंदूजी की जिस्म में पेट में पहुंचती है, एक खुशगवार इनकलाब पैदा हो गया। जितने भी शुकूक व शुबहात थे सब ज़ाइल हो गए और दिल में इरफान इलाही का समंदर मौजज़न हो गया, धार मारने लगा और फौरन एक इनकलाब ऐसा पैदा हुआ कि ख्वाजा अभी तक मुतहज्जर थे कि बाग की रखवाली करना है, आगे करना क्या है, अपनी मंजिल की तरफ पहुंच नहीं रहे थे। जाना कहाँ है, रास्ता कौन सा है, दिख नहीं रहा था। मगर इब्राहिम कद्दूसी के उस खली के टुकड़े जैसे ही शिकम में जाते हैं फौरन हिजाबात उठ गए और ख्वाजा को मंजिल बता दी गई कि आपको जाना कहाँ है, जाइए इल्म जाहिर पढ़िए, एक सूफी की खिदमत में रहिए, फिर हिंदुस्तान जाकर दीन इस्लाम का डंका बजाइए। अल्लाह अकबर। ये मंजिल नजर आ गई। वही कुछ दिनों में जितना था सब कुछ छोड़ छाड़ के फकीरों में खैरात किया, गरीबों में तकसीम फरमाया और अपना चंद तोशई हयात, तोशई जिंदगी, चंद सामान लेकर आप चले इल्म दीन पढ़ने के लिए। उस जमाने में समरकंद, बुखारा इल्म के मरकज बने थे। अपने वक्त के जिगत औलमा जो सिर्फ औलमा ही न थे बल्कि औलिया भी थे, सूफिया भी थे। वो एक दौर इतना अच्छा बेहतरीन जमाना था कि जिस जमाने में मुसलमानों ने इस जमीन पे हुकूमत कायम कर दी, चाहे इराक हो, चाहे स्पेन हो, चाहे करतबा हो, चाहे और इलाके हो मुसलमान, जहां पर उन्होंने वो इलाके फतह किए तो वहां जो औलमा हुए बाद में वो सिर्फ औलमा ही न थे बल्कि इल्म के साथ अल्लाह ने उन्हें इल्म जाहिर, इल्म बातिन भी अता फरमाया था। आलिम भी होते थे, वली भी हुए, औलमा भी हैं, औलिया भी हैं। अल्लाह अकबर। जाहिर बात है कि विलायत इस मकाम का नाम है जो बगैर इल्म जाहिर के नहीं मिलती। विलायत उस चीज का नाम है जो बगैर शरीयत के बंदा उस मकाम तक नहीं पहुंच पाता। हजरत सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह चले, चूंकि वो इलाके बल्ख, बुखारा, समरकंद मुसलमानों के मरकज बने थे। बड़े बड़े अपने वक्त के इदारे जो हुकूमत इस्लामिया चलाती थी, बड़े बड़े औलमा हैं। उनमें ख्वाजा के उस्तादों में हजरत शेख सैयदना हमामुद्दीन, हजरत शेख शरफुद्दीन शरउल इस्लाम और बेशुमार औलिया किराम औलमा आपके उस्तादों में है जिनसे इक्तिसाब फैज, इक्तिसाब इल्म किया। सारा बाग बगीचा बेचकर सरकारी गरीब नवाज बल्ख और बुखारा, समरकंद का सफर तय करते हैं। 15 साल की उम्र से 37 साल की उम्र तक 17 साल ख्वाजा गरीब नवाज ने इल्म जाहिर पढ़ा, फिक़्ह पढ़ा, हदीस पढ़ी, तफसीर पढ़ी, मुफ्ती बने, आलिम बने, मुहक्किक बने, मुदक्किक बने, एक जबरदस्त फादिल बने, मुहद्दिस बने। इतना इल्म जाहिर पढ़ा। अल्लाह अकबर के उस्ताद कहते थे कि हमारे शागिर्दों में मोइनुद्दीन चिश्ती जैसा शागिर्द है, यही हमारे लिए कयामत में बख्शिश का जरिया बनेगा। उस्ताद जिस पे नाज करे। और ख्वाजा की तो जिंदगी ऐसी थी, अल्लाह अकबर, जहां पहुंचे अपने बड़ों ने नाज किया। उस्तादों के पास पहुंचे हैं तो उस्ताद अपने ऊपर फख्र करते हैं कि उनके शागिर्दों में मोइनुद्दीन चिश्ती जैसा है। उस्मान हारूनी के पास पहुंचे तो पीर फख्र करता है कि मेरा मुरीद मोइनुद्दीन चिश्ती है, मेरा मुरीद मोइनुद्दीन हसन तंजरी है। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह ने बेहतरीन जो है दिमाग की खुदादाद सलाहियत देती और गैर मामूली दिमाग था। इतना बड़ा, इतने जबरदस्त आलिम दीन पढ़े। 15 साल की उम्र से लेकर 37 साल की उम्र तक 17 साल सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्म जाहिर में निकाले, बड़े जबरदस्त मुफ्ती बने। अल्लाह अकबर। मगर अंदर से दिल सरकारी गरीब नवाज का फिर भी मुतहज्जर है। मोइनुद्दीन इल्म जाहिर
तो आ गया। अब जब तक इल्म बातिन न आए, जाहिर तो आलिम बन गए, जब तक दिल आलिम न बने, फिक्र आलिम न बने, रूह आलिम न बने, रूहानियत आलिम न बने, तब तक मार्फत के दरवाजे खोले नहीं जाते, तब तक तजल्लियात का नुज़ुल नहीं होता, तब तक अनवारे इलाही गिरते नहीं हैं, तब तक हिजाबात उठेंगे नहीं, मकाम मार्फत पे पहुंचोगे नहीं, आरिफीन की सफ में आओगे नहीं, वासिलीन का रास्ता मिलेगा नहीं। इल्म ज़ाहिर तो पढ़े मगर इल्म बातिन, अल्लाह अकबर, मोमिन के लिए दो इल्म है, इल्म ज़ाहिर से आलिम भी बने, इल्म बातिन से सूफी भी बने। इसी हकीकत को शायर मशरिक, कलंदर लाहौरी, मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर इकबाल ने कहा था, इल्म की हद से परे बंद है मोमिन के लिए। इस इल्म से परे भी एक इल्म है मोमिन के लिए, इल्म की हद से परे बंद है मोमिन के लिए। नेमत दीदार भी है, लज्जत शौक भी है। वो इल्म जब बंदा पढ़ता है तो फिर उसका पढ़ना अलग होता है। इल्म ज़ाहिर भी पढ़े मगर सूफी की बारगाह में आए, वली की बारगाह में आए, मकबूल बारगाह इलाही की बारगाह में आए, हुजूर की बारगाह से नवाजे हुए की बारगाह में आए, तो फिर इल्म ज़ाहिर भी मिले, इल्म बातिन भी मिले। माथे की नजरें तो खुली रहे, दिल की नजर भी खुल जाती है, बसीरत भी आती है, बसारत के साथ नूरानियत भी आती है। फिर होता है कि फिर वो जब इल्म पढ़ लेता है बंदा, या उस इल्म की नगर पे बंदा जब कदम रखता है तो फिर किताब बंद है, और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद बंद किताब का मुताला फरमा रहे हैं। उस्ताद ने कहा, शहजादे क्या करते हो? कि किताब का मुताला कर रहा हूँ। उस्ताद कहते हैं किताब बंद है और आप मुताला करते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि मश्क कर रहा हूँ, खुली किताब तो सब पढ़ लेते हैं, बंद किताब पढ़ लेता हूँ कि नहीं? क्या हुआ? हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा खुली किताब पढ़ता हूँ उसी तरह बंद किताब भी फकीर मुताला कर रहा है। ये होता है इल्म। ये इल्म इसके रसूल से मिलता है, ये इल्म बुजुर्गों की सोहबत से मिलता है, ये इल्म अदब से मिलता है, ये अल्लाह वालों की कफ़स बरदारी से मिलता है। ये इल्म ऐसे नहीं मिलता। 25 साल तक ख्वाजा मोइनुद्दीन अपने शेख कामिल उस्मान हारूनी की जूतियां उठाते हैं, हर जगह साथ में है, अपना बिस्तरा पीर का, उनका कंबल हाथ में, सर पे सिगड़ी है, जहां वक्त पड़ा पीर के लिए पानी पेश कर दिया, जहां पीर रुकते हैं जूते उतारे, वापस आए नाले पेश कर दी, सोना है बिस्तरा झाड़ दिया, वजू करना है पानी गर्म कर दिया। 25 साल इस तरीके से पीर और मुर्शिद की खिदमत में गुजारे हैं। ये अदब ही बंदे को नवाज देता है, ये बुजुर्गों की सोहबत बंदे में कमाल पैदा कर देती है। ये इश्क ही है जो औलिया की मोहब्बत ऐसी बंदे को निखार देती है कि संजर से चलने वाला 15 साल का मोइनुद्दीन भी तारीख इंसानियत में अजीमुशान मुबल्लिग बन के 92 लाख लोगों के दिलों में ईमान की शम्मा जला देता। किसी ने सोचा था ईरान की जमीन से चलने वाला गयासुद्दीन हसन संजरी का ये 15 साल का साहबजादा आगे चलकर हिंदुस्तान की जमीन में 92 लाख लोगों के दिलों को बदल डालेगा, कैफियत बदल डालेगा। मगर अल्लाह अकबर, बुजुर्गों की दुआएं, अल्लाह वालों का अदब, हुजूर से बेपनाह मोहब्बत, खुदा की इबादत का जज्बा, सजदे का शौक, कुरान की तिलावत का जज्बा, अल्लाह वालों की बारगाह में अपने आप को फना करने का एक बलबला ये बंदे को परवान चढ़ाता है कि ईरान से चलने वाला 15 साल का साहबजादा जब हिंदुस्तान आता है 92 लाख लोगों के दिलों में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का चिराग जला दिया करता है। यही होता है कि बुजुर्गों की खिदमत रंग लाती है। कितना जबरदस्त काम कर दिया अल्लाह अकबर। कभी सोचिएगा, मैं इससे पहले पूरा बता चुका हूँ, एक एक मिनट में ख्वाजा ने कितने लोगों को कलमा पढ़ाया। सोचिए जरा
ये जिंदगियां निकल जाती है, एक बंदे को मुसलमान नहीं बना पाते, एक बंदे को नमाजी नहीं बना पाते, एक बंदे को मुकम्मल तज़किया नफ्स नहीं करवा पाते। यहाँ बेशुमार तकरीरें, बेशुमार दर्स है, बेशुमार मेहनतें हैं, मगर एक बंदे को कामिल मस्जिद का आदी न बना पाए। मगर अल्लाह अकबर, जिसने अपनी 42 साल हिंदुस्तान की जिंदगी में 92 लाख लोगों के दिल को बदल डाला हो, उनकी कैफियत बदल डाली। इसलिए 1000 साल तक हिंदुस्तान के सारे जामियात, सारी यूनिवर्सिटियां, दानिशगाहें, औलमा, मुफ्ती सब मिलकर 1000 साल में जो काम न करने पाए, वो मर्द कलंदर ने 42 साल में हिंदुस्तान में करके बताया। अल्लाह अकबर, यही है। ऐसे ही नाम नहीं होता है, खिदमतें हैं और पहले अपने आप को जलाना है, अपने आप को फारिफ्ता करना है, अपने आप को मिटाना है। ऐसे ही नाम नहीं होता। इस नाम के पीछे बहुत सारा कमाल होता है, बहुत सारी मेहनतें हैं। अल्लाह अकबर, माँ बाप की मेहनतें, आबाओ अजदाद की सारी मेहनतें रंग लाती हैं। सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला उनकी वालिदाए माजिदा उम्मुल बरा बीबी माहिर नूर, अल्लाह अकबर, जिन्होंने जिंदगी में कभी नमाज न छोड़ी हो, अंदाजा लगाओ, जिन्होंने कभी असर की सुन्नत गैर मौक़िदा तर्क न की हो। बात का हाल ये था कि जिसको पांव सर से लेकर पांव तक देखो तो हजरत हसन क़यातुद्दीन संजरी मुकम्मल तक़वा की तस्वीर नजर आए। जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए, जिन्हें जब देखो तो नमाज में, जब देखा तो इबादत में, जब देखा तो कुरान पढ़ते, जब देखा तो रुकू करते, जब देखा तो सजदे में या तो कानितीन की तफसीर पेश कर रहे हैं, या तो साजिदीन की तफसीर पेश कर रहे हैं, या तो राकीन की तफसीर पेश कर रहे हैं। जब देखा इबादत में ग़यासुद्दीन हसन संजरी, बाप ऐसा है कि जो सर से लेकर पांव तक मुकम्मल तक़वा की तस्वीर नजर आए। खौफ खुदा ऐसा कि अल्लाह अकबर हर वक्त डर रहे, खशियत इलाही दिल में, खौफ इलाही दिल में। और माँ ऐसी है कि अल्लाह अकबर, लोरी की जगह जिनकी जबान पे कुरान की तिलावतें हैं, जो रोटी बनाए तो कुरान पढ़े, रोटी खाए तो कुरान पढ़े, वक्त हो तो सारा काम एक तरफ, नमाज पहले है, और नमाज पढ़ के सो जाएं। अल्लाह अकबर, सारा ईरान सो रहा है, मगर एक मकान है, एक अल्लाह की बंदी तहज्जुद पढ़ने के बाद खुदा की बारगाह में सर बर सजदा नजर आ रही है। अल्लाह अकबर, जिन्होंने कभी गलत सोचा ना हो, गलत चीज हरामकारी और हराम की तरफ कभी उनके कदम न गए हो, ऐसी माएँ थी। उन्हीं माओं के वजूद से दुनिया में बड़ी बड़ी फौजें आई, दुनिया में बड़े बड़े लोग हमको इस्लाम को मिले। जब से माओं ने कुरान छोड़ दिया, जब से माओं ने तिलावत छोड़ी, जब से माओं के जबान पर कुरान के नगमे की बजाय टिकटॉक आ गया और दुनिया के गाने आ गए, जब से नमाजें ज़ाय होने लगी, जब से इंटरनेट की वबा आई, और जब से माओं ने अपने असलाफ और उन उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुत्तहरात सैयदा जुवैरिया, हफ्सा, मारिया, आयशा, ज़ैनब, खदीजा, फातिमा ज़हरा, इन मुक़द्दस ख़वातीन के किरदार को जब से छोड़ा है, तभी से माओं ने इमाम गजाली पैदा करना बंद कर दिया, इमाम अबू यूसुफ पैदा करना बंद कर दिया। मगर जब तक माओं के सीने इश्क़ इलाही से भरे थे, उनकी पेशानियों में सजदों का ज़ौक़ था, और जिनके कुरान में, जिनके हाथों में हर वक्त कुरान होता, लबों पे नात के नगमे होते थे, उन माओं के बदन से हजरत निजामुद्दीन औलिया पैदा होते थे, हजरत महबूब इलाही पैदा होते थे, साबिर कलियरी जैसे अजीम इंसान पैदा होते थे। माँ 92 साल की उम्र में भी सैयदा जुलेखा जैसी, कि जिसका हाल यह है कि 92 साल की उम्र में भी उसके दुपट्टे को किसी गैर महरम ने न देखा हो, और बाप सैयद अली हसन बुखारी जैसा कि अल्लाह अकबर, जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसको देखो तो जिक्रुल्लाह करने का मन हो, जब देखो इबादत में, जब देखो बंदगी में, जब माँ ऐसी, बाप ऐसा हो, अल्लाह अकबर, इस बाग में जो फल लगेगा, जमाना उस फल को महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया कहेगा।
अल्लाह अकबर यह है। और जब से वो माए थी उन्होंने ऐसे ऐसे अजीम शान लोग पैदा किए, अल्लाह अकबर ऐसे ऐसे अजीम शान इस्लामी तारीख में अजीम शान बुजुर्ग मुजाहिदीन फातिहीन आए। अल्लाह अकबर जनाबे खालिद इब्न वलीद अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह अजीम अल्लाह की तलवार, जिन्होंने दो अजीम सल्तनतें ईरान और रूम कैसर और कसरा की अजमत के चिराग बुझा के रख डाले। और जनाबे तारीख में याद हो इमाम जो है हजरत नूरुद्दीन जंगी हो, बुजुर्गों सालीन की तारीखें पढ़िए, इन सब में किरदार माओ का था, किरदार बाप की तरबियत का था, माओ की रहनुमाई का था। जब तक उनके हाथों में सैयदाए कायनात की अजमत वाली चादर थी और उनके किरदार में उम्महातुल मोमिनीन और उम्महाते मोमिनीन के साथ खवातीन अहले बैत अतहार की किरदार उनमें थे, तब तक वो माएं इस जमीन पर गौसे आदम और गरीब नवाज जैसी अजीम शान औलिया को जमीन पे पैदा कर रही थी। अल्लाह अकबर। आज ये सारा सिलसिला बंद हो गया, आज ये सारी पैदाइशों ऐसे अजीम लोग पैदा होना बंद हो गए। जिन हाथों में कुरान था आज उन हाथों में मोबाइल आ गया, जिन हाथों में नातों के जबान पे नातों के नगमे थे आज जबान पर गाने और गीत आ गए। जाहिर बात है तो वो सारे दरवाजे भी बंद कर दिए। सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला उन्हीं में से एक बुजुर्ग है अल्लाह अकबर, जिन्होंने अपनी सलाहियतें खुदा की तौफीक और मुस्तफ़ा जानी रहमत की अताब व इनायत से इतना अजीम शान काम करके बताया। बंगाल के इलाके में एक दिन सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए थे, वाज किए, नसीहत किए और आपके वाज आपकी नसीहत को देख सुनकर बेशुमार लोग हल्क़े इस्लाम में दाखिल हो गए। लोग कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। ये शायद पहले पहले इत्तेफाक थे कि इतनी तादाद में सरकारी गरीब नवाज को देखकर, वाज सुनकर, नसीहतें सुनकर, इस्लाम की हक़ानियत को सुनकर इतने सारे लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। ये बहुत बड़ी तादाद थी, हजारों की तादाद में। आप बंगाल से लौटे, अजमेर मुक़द्दस वापस तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में आप क़याम करते हैं शब में। सोचा कि आज बड़ा अच्छा दिन है, मोइनुद्दीन बिन हसन संजरी के हाथ पर इतने सारे लोगों ने ईमान और इस्लाम कबूल किया, चलो वालिदा को खबर दे दो। आलम कश्फ में, आलम रूहानियत में, आलम कश्फ के अंदर आंखें बंद की और उसी आलम मुराकबा में अपने वालिदा माजिदा से शर्फ कलाम करते हैं, महव गुफ्तगू करते हैं और कहा वालिदा माजिदा आज तेरी तरबियत रंग लाई, तेरे बेटे मोइनुद्दीन इस इलाके में दौरा था और हमारी हाथ पर इतने हजार लोगों ने ताइब होकर मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन में दाखिला लिया और बेशुमार फासी को फाजिर वो तौबा करके मुत्तकी और परहेजगारी की राह पर गामजन हो गए। ये खबर सरकारी गरीब नवाज अपनी वालिदा माजिदा को देते हैं। जवाब आता है बेटा ये जो भी है और आगे भी इस तरह के कारनामे अंजाम तो देता रहेगा, मगर इस सब में कमाल तेरा नहीं है, कमाल तेरी माँ का है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा तो समझते हैं माही की तो तरबियतें हैं, मगर फिर भी पूछा हुजूर वालिदाए माजिदा काम मेरा, वाज मेरा, तकरीर मेरी, मेरे हाथ पे ईमान ले आया, मेरे हाथ पे फासिकों ने तौबा की, परहेजगार बने, आपका कमाल कैसा? अल्लाह अकबर। वालिदा कहती है कि मोइनुद्दीन जब तू मेरी आगोश में था, शीर खारगी के आलम में था, बचपने में मैंने कभी भी तुझे बगैर वुजू और बगैर तिलावत के कुरान पढ़े दूध नहीं पिलाया। आज उसी दूध का असर अल्लाह तेरी जबान से जारी कर रहा है, आज उसी दूध का असर है। इतने लोग आ रहे हैं, चला रहा अपना सिलसिला चलता रहे, अभी तो तुझे और काम करना है। एक दिन आएगा कि इतने लाखों लोग तेरे हाथ पर पैगंबर इस्लाम की ईमानी और इरफानी तालीम से रूशनास होंगे। एक दिन आएगा
कि क़यामत तक ये जमीन अपने ईमान और इस्लाम की बुनियाद पर आए मोइनुद्दीन तुझे दुआएं देगी और इस कुफ्र की जमीन का कलेजा तेरे वजूद से अल्लाह ठंडा कर डालेगा। अल्लाह अकबर। और ऐसा ठंडा किया, ऐसा ठंडा किया, उस्ताद दमन कहते हैं गुलशन हिंद है शादाब कलेजे ठंडे, गुलशन हिंद है शादाब कलेजे ठंडे, आह ऐ अब्रे करम रोज बरसना तेरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन है गौस मोहिउद्दीन, ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा। अल्लाह अकबर। बड़ी सीरत है सरकारी गरीब नवाज की, चूंकि आने वाले बयान में मैं अर्ज करूंगा और चूंकि आज पहला दिन था और ऐसा था कि 29 का चांद होगा नहीं होगा, मगर चूंकि बहुत सारे बयानात आप समाप्त कर चुके, ख्वाजा के पीरों का सिलसिला, मुरीदीन का, ये आपकी सीरत सवाने और इंशाअल्लाह कल के बयान में अर्ज करूंगा कैसे इस्लामी ख्वातीन जो हुई, एक दौर इस जमीन पे ऐसा भी गुजरा, जमाने में एक उसूल है, एक कानून होता है, जैसी जड़ है वैसे ही शाखें लगा करती है। दरख्त जिस चीज का है उसी चीज का फल आएगा। आम के दरख्त पे लीची नहीं आ सकती, लीची के दरख्त पे आम ना आए, जैतून के दरख्त पे इंजीर नहीं आएगा, इंजीर के दरख्त पे जैतून नहीं आए। कायदा है, कायदाई फितरत है, जैसी जड़ है वैसा दरख्त होगा, उसी तरह की शाखें, उसी तरह के फल लगेंगे। अगर इसी कायदे को दिमाग में रखो तो फिर इस जमीन पर कुछ ख्वातीन इस्लाम की शहजादियां ऐसी गुजरी जिनमें सरकारी गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा माजिदा हजरत उम्मुल बरा बीबी माहे नूर वालिदाए माजिदा सरकारी गरीब नवाज सैयदा जुलेखा हजरत महबूब इलाही की वालिदाए माजिदा, अल्लाह अकबर, उन्हीं की खिदमतें, इबादत, बंदगी, उन्हीं की गोद ऐसी नूरानी थी कि उस गोद ने इस्लाम को बेशुमार फातिहीन अता फरमा डाले, बेशुमार हीरे इस्लाम के ऐसे अजीम शान अता फरमाए जिन्होंने जमीन का जोग्राफिया बदल के रख दिया, तारीख इंसानियत बदल के रख डाली, इनकलाब जमीन में पैदा किया। कोई सोच सकता है 15 साल का शहजादा जो ईरान से चला है वो आकर हिंदुस्तान में 92 लाख लोगों की तकदीर बदल कर डालेगा, कोई सोच भी नहीं सकता। मगर अल्लाह अकबर, वो 92 लाख उनकी नस्लें चली, उनकी नस्लें चली, आज करोड़ों हैं, क़यामत तक आते रहेंगे। हिंद के हर मुसलमान के ईमान और इस्लाम पर ख्वाजा का एहसान रहेगा। अल्लाह अकबर। यह है कि मेहनतें होती है, माँ बाप की जो है शफकतें रंग लाती है, तो कायदा है, फितरत का कानून है, जैसी जड़ वैसा दरख्त वैसे फल होते हैं। बाप शराब पीता है, उसका बेटा जुनैद बगदादी नहीं बनेगा। बाप सारा दिन वल्ली मटके में लगा रहता है, उसका बेटा इमाम गजाली नहीं बनेगा। बाप को हलाल और हराम कुछ भी आए खा लेना है, उसका बेटा सैयदुल ताइफा शेख अबू बकर शिबली अब्दुल वाहिद बिन जैद तमीमी न बने। जाहिर बात है कि जब जड़ी खराब है तो फल ही खराब होगा। इक्का दुक्का कोई शराबी जानी बड़ा पापी हो और उसका कोई बेटा बहुत बड़ा वली बन जाए तो वो सिर्फ इबरत के लिए किसी बुजुर्ग की नजर का कमाल हो, वो अलग बात है। मगर कायदा यह है, कानून यह है, रूल यह है, फितरत के कावानीन में ये है कि जैसा दरख्त जैसी जड़ वैसे ही उस पे फल लगा करते हैं। माँ सैयदा जुलेखा जैसी, बाप हसन बुखारी जैसा हो तो बेटा महबूबे इलाही पैदा होगा। माँ ऐसी हो अल्लाह अकबर कि जिनको जिंदगी में किसी गैर महरूम ने न देखा हो, और बाप उस वालिदा का ऐसा हो जिन्होंने अपनी बेटी की तरबियत ऐसे की हो जो अपने वक्त का कुतुब हो, अपने वक्त की अब्दाल में जिनका नाम हो। एक जबरदस्त सूफी हो बगदाद का हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमाई, उनकी साहबजादी, और फिर उसका निकाह उससे हो जो अल्लाह अकबर हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, जिनका हाल यह है कि बेशुमार मुरीदों का पीर है, मगर जहां बैठो खाक सारी है।
इज्ज है, इनकिसारी है। लिबास देखो, कोई बड़ा नहीं, कोई बड़ी सर्क बर्क जिंदगी नहीं है, सादा जिंदगी। मगर कह दें तो अल्लाह कर दे, किसी के लिए दुआ कर दे अल्लाह कबूल करे, किसी को नजर गजब से देख ले उसकी जो है किस्मत बदल, उसकी जो है जिंदगी बदल दे और उसे जो है खुदा के सिफत कहारियत दिखा दे। और किसी को देख ले मुस्कुरा के तो अल्लाह अकबर, वो उनके करीब हो जाए। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जो अल्लाह ताला की सिफात के जाहिरन मज़हर, अल्लाह अकबर, ऐसा कि जिनको देखो इबादत में, बंदगी में, रियासत में, जो ऐसा मुत्तकी और परहेजगार हो कि अल्लाह अकबर, इस दरख्त में जो फल लगेगा उसी फल का नाम गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। माँ उम्मुल बरा, बाप गयासुद्दीन हसन संजरी जैसा इस दरख्त में जो फल लगेगा वो फल मोइनुद्दीन चिश्ती होगा, वो ख्वाजाए खाजगा होगा। अल्लाह अकबर। और माँ ऐसी हो कि अल्लाह अकबर, क्या कहना कि जिनका हाल यह हो इबादत बंदगी में, और बाप ऐसा हो जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुफ्ती है, जिसको जो है देखो तो ऐसा लगे कि इल्म में जाहिर भी, इल्म में बातिन भी हजरत मुफ्ती आज़म ज़माना शेख नकी अली खान। बाप का जवाब नहीं, बीवी का जवाब नहीं, इस जोड़े से जो इंसान पैदा होगा, फल लगेगा, वो हिंदुस्तान में लोगों की किस्मत बदल के रख देगा, जिसका नाम इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी होगा, आला हजरत होगा। बाप देखो अल्लाह अकबर कि जो इल्म में जवाब नहीं, अमल में जवाब नहीं, जहां गए हैं अपने इल्म का सिक्का बिठा के रखा, जिस मैदान में पहुंचे, जिस महाज में पहुंचे हैं, लोगों ने एक ही नारा लगाया, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सम आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। यूरोप की दुनिया जिन्होंने हिला के रख डाली, अपने इल्म, अपनी तहकीक, अपने फन, इल्म दीन ही नहीं, इल्म दुनिया में भी ऐसा कमाल जाहिर किया, बड़े बड़े साइंस के फार्मूलों की दर्जियां उड़ा के रख दी। और इबादत का हाल यह है कि जब वक्त नमाज हो तो घसीट के चल नहीं सकते हैं, घसीट के मस्जिद रजा में आ जाए, घसीट के नमाज मगरिब में आ जाए, और चल नहीं सकते नमाज के बाहर, मगर जब सफ में शामिल हो जाए तो ऐसे नमाज पढ़े जैसे 18 साल का जवान नमाज पढ़ रहा है। बाप ये है, अब उनकी बीवी भी ऐसी। अब इस जोड़े से जो फल पैदा होगा, जमाना उसी को हुज्जतुल इस्लाम कहेगा, उसी को मुफ्ती आजम हिंद कहेगा। बाप ऐसा हो जो कुरान का मुफस्सिर, जहां बैठे तो कुरान की तफसीर करे, मुरीदों में हो तो कुरान का दर्स दे, लोगों में रहे तो बात करे, बाहर रहे तो बात करे, बरेली में रहे तो मदरसा पढ़ाना, तरबियत करना, जहां रहे मदरसे की फिक्र, इल्म की फिक्र, तलबा की फिक्र, और बेशुमार 1 लाख से ज्यादा मुरीदों का पीर अल्लामा जिलानी में मुफस्सिर कुरान, अल्लाह अकबर, मगर सादगी से रहने वाला, सादा खाना खाने वाला, सब्जी और रोटी पे गुजारा करने वाला, ऐसा जिनके तकवे का जवाब नहीं, इल्म जाहिर का जवाब नहीं, इल्म तसव्वुफ का जवाब नहीं, उनकी बीवी इतनी सखिया करीमा कि जब वक्त पड़े तो अपने गहने बेच कर भी मंजर इस्लाम के मुदर्रिसों की तनख्वाह दे दे, दारुल के मुदर्रिसों को तनख्वाह अपने जेवर बेच के दे दे। जिस इल्म का शौक कैसा हो, अमल कैसा होगा, इसी जोड़े से जो जमीन पे पैदा होगा उसी को जमाना ताजुल शरिया अख्तर रजा कहेगा, उसी को दुनिया ताजुल शरिया कहे। इसलिए कायदा है, जैसा दरख्त वैसे फल लगा करते हैं। अल्लाह अकबर। इस जमीन पे ऐसे ऐसी खवातीन गुजरी, आने वाले दर्स में इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ बयान में कि जमीन पे कुछ खवातीन ऐसी गुजरी जिन्होंने एक अजीम शान नाम कायम किया, और इल्म जाहिर के साथ इल्म बातिन भी अल्लाह ने उन्हें ऐसा दिया कि वो आलिमा भी रही, मुहद्दिसा भी रही, फकीहा भी रही, मगर वलिया भी रही, सालिहा भी रही। अल्लाह अकबर। उनमें चाहे गरीब नवाज की वालिदा हो, गौसे आदम की वालिदा हो, और बेशुमार इल्म के मैदान में ऐसी ऐसी खवातीन गुजरी
आज उनकी जब तारीफ पढ़ते हैं आज रोना आता है। क्या जमाना था, क्या दौर था कि जमीन पर औरतों की जमात खवातीन और मुस्तफा के उम्मत के खवातीन और शहजादियों में भी ऐसे ऐसे आला किस्म की खवातीन और शहजादियां गुजरी हैं, अल्लाह अकबर, जिनके इल्म का शोहरा था, जिनके अमल का कोई जवाब न ला सके। मगर आज का जब जमाना देखते हैं तो फिर सिवाय रोने के कुछ नहीं, सिवाय हाइप और अफसोस करने के कुछ नहीं बनता। एक वो दौर, एक आज का दौर है, कितनी तब्दीली आ गई। नतीजा जब तक उन्होंने सैयदाए कायनात जनाब ज़हरा की सीरत को अपना के रखा, ज़ैनब का किरदार उनके अंदर था, अस्मा वो जुवैरिया, खदीजा वो आयशा, उम्मे सलमा वो मारिया की सीरत पे जब तक चलती रही तो उन माओं की गोद में जमाने को बड़े बड़े मुहद्दिसीन अता कर दिए गए। इमाम बुखारी उसकी कड़ी है, इमाम शाफी उसकी एक कड़ी है, इमाम अहमद बिन हंबल हो, इमाम इब्न हजर अस्कलानी हो, ऐसे ऐसे जमाने में मुहद्दिसीन उलमा दिए जिन्होंने जहां रहे चार दांगे आलम में मुस्तफा की हदीस से फैला के जमीन को रोशन और मुनव्वर कर अल्लाह अकबर। मगर आज जब जमाना देखते हैं इकबाल याद आते हैं, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, अफसोस तू जिसका चांद था वो हाले न रहे। इकबाल ने कहा था वो माए थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। आज जो है वो सिलसिला खत्म होने की कगार, बल्कि खत्म हो गया। आज माए शाहरुख खान और सलमान खान की अदाकार तो पैदा करती है, आज माए सचिन और इस तरह के क्रिकेटर और दुनियादारों के अदाकार तो पैदा करती हैं, मगर आज माओ ने आशिक रसूल पैदा करना छोड़ दिया। उनके खुद की किरदार बिगड़ गए हैं, उनकी खुद की जिंदगी बिगड़ गई। उन्होंने अपनी जमीन को ऐसा बंजर बना दिया, अब उस पे वो फल नहीं आ सकता, अब उस पे वो हल चलाना पड़ेगा इबादत का, अमल का, खुलूस का, इखलास का, लिल्लाहियत का। वो गोद सूखी रह गई तो जाहिर बात है उस जमीन से फिर वो फसल भी न आई, वो गुले लाला भी पैदा होना बंद हो गए। लिहाजा यही सारी चीज है और उन्हीं बुजुर्गों की सीरत और तालीम इस तर्ज पर भी हमें दर्स देती है, हमें झिझोड़ के रखती है कि इंसान की तालीम और तरबियत में उनके माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ और उनकी तरबियत सबसे बड़ी अहम हुआ करती है। जिसमें एक जबरदस्त कड़ी अगर देखनी हो तो सरकारी गरीब नवाज की जाते गिरामी को देखो, ऐसी अजीम शान तरबियत की है। वालिदाए माजिदा ने कोई कमी बाकी न रखी उस तरबियत में, जिस तरबियत का हाल ये था कि हिंदुस्तान में इस जमीन को मुस्तफा की मोहब्बत का मरकज ख्वाजा ने बना के रखा। अल्लाह अकबर। मैं नहीं कहता अमेरिका यूरोप का एक बहुत बड़ा दानिश्वर आकर मेरे ख्वाजा की बारगाह में इनके कौल पेश करके कोई ख्वाजा अजमत वाले नहीं हो जाएंगे कि ये कोई कहेंगे तो ख्वाजा या कोई प्रधानमंत्री आए, प्रेसिडेंट आए, किसी मुल्क का सदर आए और ख्वाजा के बारे में ऐसा कहे तो अजमत बढ़े। अरे अल्लाह ने तो पहले ही से ख्वाजा को अजमत दे के रखी है, किरदार दे के रखा है, इज्जतें दे के रखी है। आज अपनी कब्र में आराम फरमा है, मगर ऐसा तसर्रुफ करते हैं कि मिस्टर लॉर्ड जो आया था, मार्क लॉर्ड, उसने कहा था कि जब यूरोप का सफर करते करते हिंदुस्तान में ताजमहल, लाल किला और बेशुमार चीजें देखकर जब यहाँ पहुंचा तो वहाँ के खादिमों ने पूछा था क्या पाया, अपना अभिप्राय दो, अपना कुछ जो है अब फीडबैक, अपने मुलाहजात पेश करो, तासुर पेश करो। तो उसने कहा था मैं देख रहा हूं कि कब्र है, एक कब्र है जो तन्हे तना पूरे भारत में हुकूमत कर रही है। अल्लाह अकबर। आज भी उसका कौल वहां लिखा पड़ा है, किताबों में पढ़िए क्या है। सरकार गरीब नवाज और सूफिया कहते हैं कि हिंद का निजाम ख्वाजा चला रहा है, कहाँ किसको बिठाना है, कहाँ किसको उतारना है, कुतुब कहाँ बनाना, अब्दाल कहाँ बनाना, गौस कहाँ बनाना, हिंदुस्तान में मकामे कुतुबियत किसे देना है, किस शहर में, ये सारा निजाम रूहानियत की तरफ से ख्वाजा चलाते हैं। इंतजार कीजिए ख्वाजा जरा करवट बदले तो फिर हिंदुस्तान का हाल भी इंशाअल्लाह बदलने वाला है।
इसलिए सरकारी गरीब नवाज कब्र में सारे हिंदुस्तान की रूहानियत के तौर पर, बातिनी तौर पे हिंदुस्तान की बागडोर अल्लाह ने कुतुब हिंद ख्वाजा खाजगा सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती को अता फरमाई है, जो आपका दरबार आज भी पुकार पुकार कर कहता है। ऐसे तो बेशुमार जमातें आ गई हिंदुस्तान में, बेशुमार लोग आए, क्यों लोग इनकी बारगाह में जाते हैं। हिंदुस्तान का नक्शा बदलना चाहा, हमारे वतन अजीज पर नजरें डाली, मगर ख्वाजा की रूहानी इमदाद थी, दस्तगीरी थी, और अपनों ही में कुछ जमातें पैदा होती गई बनाम इस्लाम, जिन्होंने कहा क्यों ख्वाजा की बारगाह में जाते हो, क्या देता है मोइनुद्दीन, नहीं जाना चाहिए। हर दौर में ऐसी जमातें आई, मगर हर दौर में जब इस तरह के लोग आकर ख्वाजा की अजमत, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी वफा और एक अजीम सीरत जो है हिंदुस्तान में पेश किया है, वो लोगों के दिलों से निकालने की कोशिश की गई। जब आए, हर दौर में आते रहे, हर दौर में गुंबद ख्वाजा के करीब, ख्वाजा की अजमतों का नकीब उन्हें आवाज देता था, है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। फूंके मारने वाले फूंक मारते मारते मर गए, ख्वाजा भी जिंदा है और हिंदुस्तान में ख्वाजा का इस्लाम भी जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस अजीम शान कुतुब हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं, जिनकी दस्तगीरी, जिनकी करामत, जिनके तसर्रुफात, उनका जो मकाम बारगाह रब में है, बारगाह रिसालत में है, उस पे हमें बहुत जबरदस्त यकीन है। ख्वाजा अगर अंगड़ाई लें तो तख्ते पलट डाले, अंगड़ाई लें तो ख्वाजा हाल बदल डाले। तो हमने हिंदुस्तान में दस्तगीर ख्वाजा को बनाया, अपना मोइन ख्वाजा को बनाया है, और इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा की अजमत और बारगाह आज भी कह रही है। जो उस्ताद ज़मन ने खाका पेश किया, कहते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, साल हा साल वो रातों का न सोना तेरा। गुलशन हिंद है शादाब कलेजे ठंडे, आह अब्रे करम रोज बरसना तेरा। कुर्सी डाली तख्ते शहे जिला के करीब, और ऊंचा किया अल्लाह ने रुतबा तेरा। जब से तूने कदम गौस लिया है सर पे, सब कदम लेते हैं दिल में मेरे आका तेरा। गौस मोहिउद्दीन है ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा, ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा। तजल्लियां नई नई है सुबह शाम या ख्वाजा, सबा वो चले के बागों फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारी।